जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम रजत चौधरी, भरतपुर राजस्थान से। एक्स क्वालिफाई एंड फेस 2 एंड फेस 1 एंड तो इस टाइम भाइयों हम मेडिकल में मुझे री मेडिकल मिला है यलंका से। तो मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो गाइनो का दिया गया है, एक दिया गया है डिजिटल ट्रिमस का। तो इस वीडियो के माध्यम से अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, लगभग 20 दिन के अप्रॉक्सीमेट बचे हुए हैं। तो हम बताएंगे लास्ट के 20 दिनों में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है और जिनसे आपको एडवांटेज मिले और आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकें। तो मेरे एक्स ग्रुप में 57 मार्क्स थे। तो अभी मैं 15 मार्च को री मेडिकल है मेरा, तो जाऊंगा। अब तो मेरा जो कुछ भी था मैंने वो खेल लिया, अब अपने किस्मत के ऊपर है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो देवांशु भाई एयरपोर्ट चैनल के माध्यम से आज लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। जो मैं गलती करता था वो छोटे भाई या बड़े भाई होंगे वो गलती ना करें और अपना एयरफोर्स का एग्ज़ाम इसी बार निकालें और आगे अपना जो ड्रीम है उसको साकार करें। तो मुझ पर जो बातें हैं वो सीधी सीधी और सटीक जो बातें हैं वही बोलता हूँ, ना कि फालतू के घुमा फिरा कर ये वो नो। तो आज सबसे पहले 20 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें क्या करना है। लास्ट के 20 दिनों में हमें सबसे ज़्यादा ये जो अब जो इस टाइम जो भाई होते हैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक जो इन चीज़ों को यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना लास्ट के 20 दिनों में। सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ से आगे भी संजू ठाकुर जैसे इंग्लिश में करना, सबसे प्रथम इंग्लिश को उठाते हैं। इंग्लिश में संजू ठाकुर सर की मैराथन क्लासेज आने लगेंगी, उनको लेना है, लेकिन थोड़ा टाइम को देखते हुए लाइव क्लासेज अटेंड नहीं करनी है। 1.5 की स्पीड से देखना है। जो कुछ भी अगर नहीं आए उसे नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके उसे रिवाइज करना है जब भी टाइम मिले। जो आता है उसे नोट डाउन नहीं करना है, आगे बढ़ाना है। अब उनकी क्लासेज आने लगेंगी यहाँ से आगे, जैसे एक क्लास एंटोनिम के लिए, एक क्लास सिनोनिम के लिए, एक क्लास स्पेलिंग एरर के लिए, एक क्लास वन वर्ड के लिए, एक क्लास फ्रेजल वर्ब के लिए। तो ये जो भी क्लासेज हैं ये आपको अटेंड करनी है और जो भी आप पर नहीं आता है उसे नोट डाउन करके और रिवाइज करना है लिख के, ठीक है। दूसरी बात, पैसेज और PQRS 5 नंबर का ये सिस्टम होता है। तो PQRS और पैसेज के लिए प्रैक्टिस करनी है, चाहे RS सर से करो, चाहे डेफिस एकेडमी से करो, चाहे टेक्स्ट बुक से करो, चाहे कहीं से करो। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और जितना ग्रामर पोर्शन में आपने अगर कॉन्सेप्ट सब अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपका ग्रामर में भी जैसे कुछ चैप्टर हैं ग्रामर में, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ और टेंस में कंडीशनल सेंटेंस वाला हुआ, ठीक है, और वर्ब वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। और 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 बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें क्वेश्चन आता ही आता है। एक प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन के लिए मैं बता रहा हूँ, एक श्री कृष्ण सर की क्लासेज है। श्री कृष्ण सर की क्लासेज है 2 घंटे की, उन्होंने संडे को ली थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। तो उसमें से हर बार मैं देखता हूँ, हर बार उसी में से आता है प्रीपोजिशन। तो आपको भी श्री कृष्ण सर प्रीपोजिशन के नाम से क्लासेज डालनी है। वो 2 घंटे की क्लासेज निकल के आएगी, 2 घंटे 5 मिनट कुछ ऐसी करके क्लासेज है, उनको आप लिख लेना 100%। उसमें से ही प्रीपोजिशन 95 का 99% उसमें से ही फंस जाएगा 100%, ठीक है। एक फ्रीजल वर्ब आने लगी है, हर शिफ्ट में फ्रीजल वर्ब देखने को मिली इस बार। तो फ्रीजल वर्ब भी 100-200 जो संजीव ठाकुर सर कराते हैं उन्हीं में से आ जाएगी। थोड़ा आपको रीड आउट करके जाना है। इंग्लिश के लिए हो गया। अब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो भाइयों को दिक्कत आती है वो फिजिक्स में ही आती है। फिजिक्स में क्या करना है। फिजिक्स में भाइयों इस टाइम अब नई इस तरह जैसे अब सर RS सर करा रहे हैं फ्लड वगैरह ये वगैरह कुछ नहीं, अब लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। आशा है आपने सभी भाइयों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी बचा हुआ है उसे रहने दें, 1-2 चैप्टर रह गया है उसे रहने दें, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है और लिखा हुआ मैंने पहले भी बताया था, आपने नोट्स लिखे होंगे। अब यहाँ से आगे एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं लिख के, एक भी लाइन बचनी चाहिए, क्योंकि 25 में से 13-14 क्वेश्चन अब थोड़ी वेस आने लगे हैं दोबारा से। 12-13 क्वेश्चन थोड़ी वेस आएंगे कॉफ़ी में से जो आपने लिखा हुआ है कंसेप्ट में डायरेक्ट। लेकिन शर्त यह है कि कंसेप्ट आपको टोटली आना चाहिए। कोई सा भी छोटा से छोटा चैप्टर हो चाहे बड़े से बड़ा चैप्टर हो, अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपने उसका कंसेप्ट भी पढ़ा है तो आप उसे जैसे कोई सरल सा क्वेश्चन आ गया तो आप उसे अच्छे से पिकअप कर जाओगे और अच्छे नंबर गेन कर जाओगे। तो ऐसे ही मुझे जैसे बता रहा हूँ
किस तापमान पर चालक कुचालक की तरह भांति कार्य करते हैं। ये मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था, ये कोई हार्ड था, बट यही है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप कहाँ से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे का बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे आते हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर बारीकी से नहीं पढ़ा, एक एक लाइन का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है, तो आपका वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो लास्ट के 20 दिन में फ़ोन को दूर साइड रख के फ़ोन तो यूज़ करना है मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट की भी बारे में बताऊंगा कहाँ से कैसे कोई लड़के गलत उसमें पड़ जाते हैं, यहाँ से लगा रहे हैं वहाँ से लगा रहे हैं। तो जो हमने गलती की है वो अब आइए ना करें आगे, और एक ही बार में सिलेक्शन उठा जाएं। तो इसलिए मॉक टेस्ट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले फिजिक्स। तो यही है कि अब लास्ट टाइम में 2-3 चैप्टर उठाए, उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने के बाद उसकी क्वेश्चन लगाए। एक चैप्टर के 70-80 क्वेश्चन लगा लिया, आगे बढ़ाओ, DP BC BB जो कुछ भी है, और अदर से जहाँ से भी मिले, बात खत्म। दूसरी बात, अब फिजिक्स में टेक्स्ट बुक पर भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वहाँ से लगाएं। RS सर के पास हैं, वहाँ से लगाएं। और कैडेट इस टाइम अब कैडेट डिफेंस एकेडमी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने लग गया होगा, वहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन पिकअप करें और लगाएं। कॉन्सेप्ट जो नहीं आ रहा है उसे फेयर शीट में फेयर में डाउन करें और उस पर काम करें, ठीक है। तो अब आते हैं मैथ की बारी। मैथ में आपने सभी चैप्टर आसानी से कर लिए होंगे और नोट डाउन होंगे कॉन्सेप्ट। तो मैंने जो मैथ पढ़ी मुकेश सर से पढ़ी है, और मुकेश सर मैथ को डिट्टो छापते हैं एग्ज़ाम में, ये कोई शक वाली बात है नहीं। क्योंकि मुझे अगर 2-3 मिनट मिलती तो मेरे 25 नंबर होते, लेकिन मैंने 22 क्वेश्चन हिट किए, 20 में से एक क्वेश्चन मेरा गलत था, तो मेरे 21 मार्क्स थे मैथ में।